रेलवे अधिकारियों की लापरवाही से परेशान होकर पूर्व रेलवे कर्मचारी और उनके परिवारजन बैठे आमरण अनशन पर। पिछले 48 घंटों से रेलवे स्टेशन बुकिंग ऑफिस परिसर में अपनी मांगों को लेकर 5 पूर्व रेलवे कर्मचारियों के परिवारजन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। रेलवे से रिटायर्ड गिरधारी लाल IUW वर्कशॉप बीना ने बताया कि मैं 13 साल पहले रिटायर्ड हो गया था, लेकिन रेलवे के अधिकारियों की लापरवाही से मुझे अभी तक ना ही पेमेंट मिली है, ना ही PF मिला है और रिटायरमेंट के बाद जो पैकिंग चार्ज रेलवे द्वारा दिया जाता है, ना ही वह अभी तक दिया गया है। मैंने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से कई बार कर चुका हूं, पर अभी तक मेरा किसी ने समाधान नहीं निकाला। वहीं दूसरे परिवार से सुशीला विश्वकर्मा, जिनके पति इटारसी TRD में पदस्थ थे, जिनकी ड्यूटी करने के दौरान 2015 में उन्हें लकवा लग गया था, जिस कारण वह ड्यूटी नहीं कर पा रहे थे और वह लगातार सिक पर रहे। रेलवे अधिकारियों ने मेरे पति को सिक में ही रिटायरमेंट दे दिया, जो कि मेरे पति के बाद मेरे पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए थी। वहीं महिला के पुत्र ने बताया कि पिछले 7-8 वर्षों से मैं लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहा हूं, लेकिन अधिकारी हमारी एक नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हम अपनी मां के साथ आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी प्रकार रेलवे अधिकारियों से परेशान रामदेवी पंथी पति रामचरण पंथी, पॉइंट्समैन बीना, कृष्णाबाई पति दिनेश कुर्मी TRD बीना, जवेल बाई पति प्राण सिंह प्यून बीना, सीताराम पिता भरोसीलाल TRO हबीबगंज की भी रिटायरमेंट की पेमेंट, PF और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन नहीं मिलने के कारण आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मेरा नाम गिरधारी लाल अखबार है और मैं रिटायर रेलवे इंजीनियर हूँ। मेरे को 13 साल रिटायर हो गए। तो यहाँ आप आमरण अनशन पे क्यों बैठे हैं और क्या कारण है आपका? मेरा आमरण अनशन पर बैठने का कारण है कि मैं 2001 से अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ रेलवे से। आज 2023 हो गया है, लिखा पढ़ी करते करते अभी तक मेरा पेमेंट नहीं किया है। मेरा कुछ तो रिटायरमेंट के बाद जो सैलरी जो रोक लेते हैं वो वापस नहीं हुई और 29,000 का मैंने PF लिया था और वो मैंने यूज नहीं करके वापस किया, वो भी इनने घपले में डाल दिया। 18,000 हमको पैकिंग चार्ज मिलता है रिटायरमेंट के बाद, वो भी इनने हमको नहीं दिया और हमारा 14,577 रुपये हमारा TA है 2 महीने का, वो भी अभी तक हमारे को नहीं मिला है। आई समझ में? आप कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे थे? मैं रेल इंजीनियर विभाग में AEN के अंडर में आता हूँ और हमारा वर्क रहता है बिल्डिंग वर्क। सिविल का काम था आपका? हाँ, रेलवे का काम हमारा। तो आपने ये शिकायत आपके जो बड़े अधिकारी हैं उनसे आपने करी थी ये शिकायत? हाँ, नियम से करता चला आ रहा हूँ और ये मैं 3 महीने पहले अल्टीमेटम दे के अनशन पर बैठ गया। सबको 3 महीने पहले सभी जगह एडवाइस किया। तो उन अधिकारियों का क्या कहना है? कुछ नहीं कहते हैं, सब कान पे से सुन के और सब कुछ क्या पे जाती है। कहाँ रहती हैं आप? बगल से बात। तो नौकरी आप करती थी या आपके पति करते थे? हमारे पति गए थे। फिर क्या हुआ? तो उन्हें बीमार हो गए थे। तो हमारा बच्चा था नौकरी में लगाई और कहे कि मम्मी हमें नौकरी के दस्तखत कर दो, एक हाथ से पेंशन मिले, एक हाथ से हमें नौकरी के दस्तखत कर। हमें 18-19 साल हो गए, ना पेंशन मिला ना कछ। हम तुम कहते झाड़ू पोछा कर कोई दे दे खावे तो खा दे, तो ना दे ऐसे फुराते। तो आपने रेलवे अधिकारियों से शिकायत नहीं करी कि आपको पेंशन नहीं मिली? हम काका हमारे को सुनते ही नहीं है। कब कौन से साल में खत्म हुए थे आपके पतिदेव? वो दिन हो गया 18-19 साल हो पूरे कागज भी था। आपका क्या है? ड्यूटी पे घटना घटी अंकल जी की। अच्छा। हाँ, तो उन्हें तो ड्यूटी मिल गई है, कुछ पैसा भी रुका है। 7 साल हो गए केस लगा। हाँ, लिखा पढ़ी चल रही है, बराबर लेटर आ रहे हैं। 2 दिन में 1 दिन में बराबर लेटर भेज रहे हैं। पर अपन रोज लेटर वापस कर रहे हैं तो कुछ सुना नहीं। नौकरी मिली है बच्चों? नहीं, हमारा ये कहना है कि हमारे लड़के को नौकरी चाहिए, नौकरी तो घटना घटी है। तो आपने अधिकारियों से चर्चा की है तो वो नौकरी देने के लिए उनका कहना क्या? घर पे भी आ चुके, DRM ऑफिस से वेलफेयर आ चुके, सब आए, सबसे बोल चुके। तो वेलफेयर का क्या कहना है? वेलफेयर का ये कहना है कि 10,000 है आपका पैसा। हमने 10,000 है, कितनी साल हो गई? 7 साल हो गई खत्म भय अंकल। वो पैसा कहाँ का? और रिटायर कर दिया। सिक में रिटायर होता है कोई कर्मचारी? सिक में रिटायर कर दिया, रिटायर ऐसा होता है? तो कोई सुनाई नहीं हो रही है। अब कल से बैठे हम लोग 12 बजे से 24 घंटा हो चुके पूरे। और अब कल तो उपास हैं हम लोग सब, पानी पियो नहीं, चाय पियो और कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे सब।
कल से कोई सूचना नहीं गई हुई है अधिकारियों के पास। फिर कुछ अनशन पे आप बैठे रहेंगे क्या? हाँ, बैठे रहेंगे हम। हमारी जान हानि की जिम्मेवारी अब नहीं की रहेगी प्रशासन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उदयपुरी कॉलोनी प्रताप वार्ड दीना। तो आपके पापा रेलवे में नौकरी करते थे? मेरे पिताजी कितने लोगों से रिटायर्ड से पदस्थ थे टेक्नीशियन पद पर। तो क्या घटना हुई हो, क्या मेरे कारण? पिताजी ऑन ड्यूटी इंजर्ड हुए थे, मतलब गिर गए थे और वो बेहोश हो गए थे। उन्हें रेलवे के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था इटारसी में। उन्हें कुछ होश नहीं था। उसके बाद 2 कर्मचारी भोपाल लाए निशातपुरा। जब मैं वहाँ पहुँचा 6 बजे तो वहाँ वो बेहोश की स्थिति में मिले, लेकिन जो कर्मचारी छोड़ने आए थे वो वहाँ नहीं मिले मुझे। और फ़ोन द्वारा सूचना की गई कि आपके पिताजी यहाँ बेहोश की स्थिति में आ जाइए। मैं वहाँ पहुँच गया था। फिर क्या हुआ? फिर ये वो पापा जी कंटिन्यू उसमें रहे। वो उनको ऑन ड्यूटी पैरालिस हुआ था अच्छा, लेफ्ट साइड में। तो अभी वो क्या? हम अनशन इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे पिताजी 2/3/2015 को ऑन ड्यूटी इंजर्ड हुए थे। ना तो उनको ऑन ड्यूटी वो कर रहे हैं, ना मेडिकल का पैसा दिया है, ना बकाया राशि दी है, ना उनको अनुपयुक्त प्रदान की जा रही है। इसलिए हम लोग अनशन पर बैठे हैं यहाँ पर। तो रेलवे के अधिकारियों से जो आपने फिर बातचीत की है तो उनका क्या कहना है? हमारे रेलवे अधिकारी केवल गुमराह कहते हैं। डीआर बोलते हैं, डीआर महोदय बोलते हैं कि जीएम से संबंधित, जीएम महोदय बोलते हैं कि डीआर से संबंधित है। गुमराह करने की बात चल रही है। वो कुछ प्रशासन सुन नहीं रही डीआर महोदय से लेकर। इस पूरी घटना को कितना समय हो चुका है? इसके लिए 7 साल हो गए हैं कंटिन्यू। 7 साल से ही हम कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं कि भाई सफलता प्रदान, मतलब रेलवे बोर्ड, रेल मंत्री, डीआरएम, जीएम सबको पत्र लिख चुके हैं, विजिलेंस को भी, लेकिन कोई कार्रवाई करने की तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं।